चलिए आज समझते हैं थेल्स परिमेय के बारे में। थेल्स परिमेय क्या होता है इसकी पूरी जानकारी देंगे। इसका प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि थेल्स परिमेय क्या होता है और कैसे होता है। तो इसका पहले परिमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो समान अनुपात में विभाजित करती है। सबसे पहले क्या करना है कि एक त्रिभुज मान लेना है। त्रिभुज एबीसी क्या क्या है, कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज में इस भुजा जो है इस भुजा को क्या करते हैं एक समांतर कोई और एक क्या करते हैं रेखा खींच के क्या मिला देते हैं, यानी कि बी क्या है इस भुजा के बीसी भुजा के समांतर क्या कर दिए डी क्या कर दिए खींच दिए। तो अब क्या क्या दिया है उसके बारे में हम सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि दिया क्या है ए बी सी कोई क्या है एक त्रिभुज है जिसमें डी ई समांतर है किसके बीसी की क्या है समांतर है। भुजा AB को कहां पर प्रतिच्छेद करते डी पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि प्रतिच्छेद में क्या आता है काटना। तो अब क्या करना हमको दिखाना क्या है, दिखाना वो चीज होता है जो यहाँ पर दिया यही दिया है कि दो समान अनुपात से क्या करता है विभाजित करती है। वही लिखे हैं यानी कि AD बटे BD AE बटे CE। अब रचना मतलब हुआ कि जो काम हम कर रहे हैं वही मतलब क्या हुआ रचना हुआ है। तो रचना में क्या किए हैं कि EN इसके ऊपर लंब डाले हैं, लंब किसके ऊपर यानी कि AB के ऊपर। इसके बाद DM जो है लंब डाले किसके ऊपर AC के ऊपर क्या करते हैं लंब डाले हैं। अब क्या किए हैं इस कोण से क्या कर दिया हम मिलाए हैं, यानी कि B को E से तथा C को D से मिलाया गया। अब क्या करते हैं हम जानते एक फॉर्मूला को याद रखना है क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अगर इस फार्मूला को याद रखते हैं तो इसको आपको प्रूव करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्या समझते हैं त्रिभुज ले लेते हैं कि त्रिभुज लेते हैं ADE यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE 1/2। जब इस त्रिभुज के लिए तो यहाँ पर आधार पर जो काम करेगा AD और जो ऊंचाई पे जो काम करेगा यहाँ EN। वही लिखे हैं AD आधार के सामने और ऊंचाई के सामने लिखे हैं EN। मान ले समीकरण 1। फिर उसी प्रकार यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज यानी कि इस साइड की यानी कि दो पार्ट में बनना है, यानी कि ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। लेफ्ट साइड में फिर लेते हैं BDE एरिया ऑफ त्रिभुज BDE 1/2 और यहाँ पर जो आधार पर जो काम करेगा BD का और इसके बाद ऊंचाई जो काम करेगा इस साइड में EN यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊंचाई है ये वही लिखे हैं कि 1/2 यानी कि BD गुना EN इसको 2 मान लीजिए। अब क्या करते हैं कि दोनों का अनुपात होता है यानी कि 1:2 या एक जिसको बोल सकते हैं कि 1/2 क्या कर दिए लिख दिए या एक में क्या कर 2 से भागा, अब जो भी बोल सकते हैं यानी कि 1/2 अगर लिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। अब लिखते हैं कि ADE का वैल्यू कितना है, ADE की वैल्यू है 1/2 यानी कि AD गुना EN बटे 1/2 BD गुना EN। अब क्या EN काट दिए 1/2 क्या कर दिए काट दिए तो बचा क्या हमको AD बटे BD। मान लिया क्या है स्टार है। फिर यानी कि पुनः का काम करते हैं क्या करते हैं कि अब ADE तो ADE में हम राइट साइड में काम कर रहे हैं तो राइट साइड में जो काम होगा तो क्या होगा 1/2 यानी कि AE अब ऊंचाई जो काम करेगा यहाँ DM। इस साइड में जब काम कर रहे थे तो हम ऊंचाई लिए थे EN, लेकिन अगर ये साइड काम करेंगे ऊंचाई लेंगे हम DM। तो वही लिखे हैं 1/2 CE गुना DM। अब फिर त्रिभुज के लिए CD में 1/2 ऊंचाई काम कर रहा है CE और ऊंचाई आधार का काम कर रहा है CE और ऊंचाई काम कौन सी कर रहा है DM। तो यहाँ क्या कर देंगे फिर 3 और 4 को क्या करते हैं यहाँ पर अनुपात हो गया यानी कि 3 में क्या कर दिया या 4 से क्या करते हैं अनुपात करके बटा कर दी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का वैल्यू है 1/2 आधार का यहाँ पर कौन सी है इसका AE और गुना कौन सी ऊंचाई का DM 1/2 आधार क्या है यहाँ CE और ऊंचाई कौन सी है DM। अब क्या करते हैं
डीएम को क्या कर दिया हम, काट दिए, 1/2 क्या कर दिया, काट दिए, तो बचा कौन सी, ए ई बटे सी। अब ये मान लीजिए स्टार था, ये डबल स्टार हो गया। अब क्या करते हैं, एक स्टार को दूसरे स्टार से मिला दिए। अब क्या हो गया, यानी कि अब स्टार से मिला दिए, मतलब हो गया कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल का क्या होगा, बराबर होगा। जब एरिया ऑफ त्रिभुज के इसका क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज इसका जो क्षेत्रफल अगर दोनों बराबर है, यानी कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस साइड के त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है, अगर बराबर है तो क्या करना है, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो भुजा जब बराबर होगा, इसका भुजा कितना है यहाँ पे, AD बटा BD और AE बटा C, ये क्या हो गया, प्रूफ। ये हमको क्या करना, लाना है AD बटा BD और AE बटा C, ये हमको सत्यापित करना। इसी क्या कहता है, थेल्स का परिमेय 10th के एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। थैंक यू।